Hello friends, welcome back to my channel Ask English and I am सरोज कुमार सिंह, योर इंग्लिश ट्रेनर, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं कंजंक्शन के बारे में। सबसे पहले तो आप यह समझो कि कंजंक्शन का यूज करना क्यों ज़रूरी है। देखो, जब तक आप छोटे छोटे सेंटेंस बना रहे हो तब तक तो बिना कंजंक्शन के आप काम चला सकते हो। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, ही प्लेज क्रिकेट, सी वॉन्ट्स टू डांस। इस तरह के छोटे छोटे वाक्यों के लिए कंजंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप बड़े बड़े सेंटेंस बनाना चाहते हो, मतलब एक एक पैराग्राफ का एक एक सेंटेंस, तब आपको कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। या फिर आप जब स्पीच दे रहे होते हो या फिर ऐसे लिख रहे होते हो तब इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और एग्ज़ाम के पर्पस में से बात करूँ तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बैंकिंग एंड एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, जो कि हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं कंजंक्शंस। बट उससे पहले अगर आपने हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के इन सब वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देखना ज़रूर, क्योंकि इन वीडियो में छोटे से छोटे प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हमारा डे 9 है, जिसमें हम क्लियर करेंगे कंजंक्शन को। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसकी एक झलक देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शंस, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस देखेंगे, जो कि हमारे 3 टाइप्स होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग, सब कोऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। फिर चेक करेंगे ऐसे कंजंक्शंस जो मोस्टली यूज किए जाते हैं हमारे डेली कम्युनिकेशन में। एंड एट लास्ट एग्जाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट है। नाउ लेट्स स्टार्ट कंजंक्शंस। Definition of conjunctions. Conjunctions is a word which is used to join two words, phrases, clause and sentence. मतलब ऐसा कोई भी वर्ड जो 2 वर्ड को जोड़ता हो, या फिर 2 फ्रेज को जोड़ता हो, या फिर 2 क्लाउज को जोड़ता हो, या 2 सेंटेंस को ही क्यों ना, तो इन वर्ड को हम कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शंस वर्ड भी जो बना है 2 वर्ड्स को जोड़कर बना है, कॉन प्लस जंक्शंस। कौन का मतलब होता है कनेक्शन, जोड़, एंड जंक्शन का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मोर देन वन। दैट मीन्स एक से ज़्यादा को जोड़ने वाला कंजंक्शंस। जैसा कि कंजंक्शंस के डेफिनेशन से भी क्लियर है, ऐसा कोई भी वर्ड जो जोड़ता हो फ्रेज को, वर्ड को, क्लाउज को एंड सेंटेंस को। अगर कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करें तो ए वर्ड सच एज एंड, बट, वाइल और although that connects words, phrase and clauses in a sentence। ये तो डेफिनेशन है। आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहित came to me, he said। यहाँ पर मोहित came to me फर्स्ट सेंटेंस हो गया एंड he said हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। लेकिन क्या हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते? मोहित came to me and said, यहाँ and दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, सो and हमारा कंजंक्शंस है। रवि एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में आप देखोगे कि रवि और श्याम को एंड जोड़ रहा है, इसलिए एंड यहाँ कंजंक्शंस है, जो कि 2 नाउन को जोड़ रहा है। मोनिका इज ब्यूटीफुल बट स्नेहा इज अगली। इस सेंटेंस में देखोगे कि 2 फ्रेज को जोड़ने का काम बट कर रहा है, इसलिए बट हमारा कंजंक्शंस है। इस तरह के बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं जिन्हें हम वीडियो के आगे क्लियर करेंगे। सो वीडियो को स्किप ना करें, एंड वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। तो हमने अभी इन एग्जाम्पल से समझा कि कंजंक्शंस होता क्या है। अब देखते हैं कंजंक्शंस के टाइप के बारे में। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन टाइप्स। फर्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सेकेंड, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड थर्ड, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इन तीनों में से कोरिलेटिव कंजंक्शंस इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही राइटिंग हो या स्पीकिंग में अक्सर इनका यूज ज़्यादा होता है। सो कोरिलेटिव कंजंक्शन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझते हैं। एक कोऑर्डिनेटिंग conjunction is a conjunction that connects words, phrases and clauses that are equal to each other। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वैसे कंजंक्शन होते हैं जो समान को समान चीज़ से ही जोड़ते हैं। जैसा अगर हमने कहा मोहित एंड डांस, तो
यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि मोहित हमारा नाउन है और डांस हमारा वर्ब है। ये यहाँ इक्वल नहीं है, समान को समान चीज़ से नहीं जोड़ रहा है क्योंकि मोहित नाउन है और डांस वर्ब है। ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर एक नाउन है तो दूसरा भी नाउन ही होगा, जैसे मोनू एंड सोनू। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमारे ओनली 7 टाइप्स के होते हैं, फॉर, एंड, नोर, और, बट, येट, सो। इस तरह के कंजक्शन केवल 7 तरह के ही होते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। राम एंड मोहन आर गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर आप देखो राम नाउन है और मोहन भी नाउन है, मतलब दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड लगा है। श्वेता स्पीक्स केयरफुल्ली एंड क्लियरली। यहाँ पर केयरफुल्ली एंड क्लियरली दोनों ही एडवर्ब हैं, सो यहाँ पर इनको जोड़ने वाला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड है। ही मस्ट बी इन द स्कूल और प्ले ग्राउंड। वह स्कूल में होगा या प्ले ग्राउंड में होगा। यहाँ पर और हमारा कंजक्शन है। आई डोंट लाइक एप्पल नॉर डू आई लाइक बनाना। यहाँ पे नॉर दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। आई वॉज हंग्री सो आई एट द मैंगो। यहाँ पर सो हमारा कंजक्शंस है। मैं भूखा था इसलिए एप्पल खा लिया। यहाँ पर सो का यूज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में किया गया है। अगर एग्जाम में पूछा गया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से हैं तो अब आप आसानी से बता सकते हो। फॉर, एंड, नोर, और, बट, येट, सो, केवल यही 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। इन्हें ही आप याद कर लो। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। सेकेंड, subordinating conjunctions. A subordinating conjunction is a word or phrase that links a dependent clause to an independent clause. यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, डिपेंडेंट क्लाउज एंड इंडिपेंडेंट क्लाउज। आओ सबसे पहले इसे समझते हैं। डिपेंडेंट क्लाउज ऐसे क्लाउज होते हैं जो किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करते हैं, तब जाकर उसका पूरा मतलब निकलता है। एंड इंडिपेंडेंट क्लाउज ऐसे क्लाउज होते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, अगर उसे अकेले भी रखा जाए तो उसका पूरा मतलब निकलता है। इससे पहले हमने जो सीखा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को, वो वर्ड्स को, फ्रेज को, सेंटेंस को जोड़ता है, बट सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन केवल क्लाउजेज को जोड़ता है। एग्जाम्पल, बिकॉज, एज, बिफोर, टिल, अनटिल, बाय द टाइम, आफ्टर, ओनली if, now that, as soon as, etc. आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। I couldn't find the place because I lost the map. यहाँ पर आप देखोगे because ने दोनों क्लाउज को आपस में जोड़ने का काम किया है। अगर मैं बोलूँ I couldn't find the place तो ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है क्योंकि ये अपने आप में पूरा है, मैं उस जगह को नहीं खोज सका। लेकिन जब मैं बात करूँ I lost the map कि तो ये पूरी तरह से डिपेंडेंट क्लाउज है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आपको फर्स्ट क्लाउज के बारे में जानकारी ना हो। और इन दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम हमारा बिकॉज कर रहा है। सो बिकॉज हमारा सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। यहाँ पर भी आई स्टार्ट माई वर्क इंडिपेंडेंट क्लाउज है, बट हैविंग ब्रेकफास्ट डिपेंडेंट क्लाउज है जो कि आई स्टार्ट माई वर्क पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। सो आफ्टर हमारा यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। आफ्टर हमारा यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। नेक्स्ट, एज सून एज मधु रीच्ड होम शी कॉल टू लेट मी नो। बिफोर यू मेक ए डिसीजन जस्ट टेक ए सेकेंड ओपिनियन। इन सेंटेंस में आपने देखा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन स्टार्टिंग में भी यूज किए जा सकते हैं, मतलब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम बिगनिंग और मिडल दोनों जगह यूज कर सकते हैं। अब आ जाओ सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स को रिलेटिव कंजक्शन को देखते हैं, जो कि एग्जाम के पर्पस से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैंक, पीओ हो या एसएससी के एग्ज़ाम या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा करने वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। सो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। A correlative conjunction is one of a pair of conjunctions that work together to connect equal parts of a sentence. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, correlative conjunction
दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच संबंध बताना। ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो हमेशा पेयर्स में ही आते हैं, कभी भी अकेले नहीं होते हैं। सो इसे पहचानना भी बहुत आसान होता है। और ये ऐसे सेंटेंस को जोड़ते हैं जो इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। बोथ एंड, नाइदर नॉर, आइदर और, नो सुनर दैन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सच दैट, एक्सेट्रा। नाइदर डिड सौर्या नॉर हर फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट। यहाँ पर देखो नाइदर एंड नॉर का कैसा यूज किया गया है। ना ही सौर्या और ना ही उसके दोस्त क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पर आप देखोगे नाइदर एंड नॉर ने सौर्या और उसके दोस्तों को जोड़ा, जो कि दोनों नाउन है, मतलब इक्वल है। और नेक्स्ट देखते हैं। आई एम नॉट ओनली एन अकाउंटेंट बट ऑल्सो अ टीचर। यहाँ पर भी नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो ने अकाउंटेंट और टीचर को जोड़ा, जो इक्वल है। मैं ना केवल एक अकाउंटेंट हूँ बल्कि एक टीचर भी हूँ। बोथ सोनिया एंड सौम्या आर सिंगर्स, मतलब दोनों सोनिया और सौम्या गायिका है। आप देखोगे कि इस तरह के कंजंक्शंस हमेशा इक्वल इम्पोर्टेंस वाले चीज़ों को जोड़ते हैं और हमेशा पेयर्स में ही होते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे सोनिया और सौम्या नाउन है। ऐसा नहीं होगा कि एक नाउन होगा तो दूसरा वर्ब। अगर ऐसा क्वेश्चन में आ रहा है तो वो गलत है। आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ही नॉट ओनली ईट्स मीट बट ऑल्सो फिश। देखो देखने में सही लग रहा है, ही नॉट ओनली ईट्स मीट बट ऑल्सो फिश। बट ध्यान देना, नॉट ओनली के बाद क्या है? इट्स है, जो कि वर्ब है। एंड बट ऑल्सो के बाद क्या है? फिश है, जो कि नाउन है। क्या दोनों इक्वल है? नहीं ना, एक वर्ब है तो एक नाउन है। और यहीं पर इस सेंटेंस में गलती है। इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही इट्स नॉट ओनली मीट बट ऑल्सो फिश। अब देखो नॉट ओनली के बाद मीट आया है, जो कि नाउन है, एंड बट ऑल्सो के बाद फिश है, जो कि नाउन है, मतलब दोनों इक्वल है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मालती इज नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो वाइज। यहाँ पर गुड और वाइज दोनों एडजेक्टिव है, सो करेक्ट है। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। अब देखते हैं मोस्ट कॉमनली यूज कंजंक्शंस। ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ये ऐसे कंजंक्शंस हैं जो अक्सर हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। कंजंक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप सबको पढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो लिस्ट है, इनसे ही अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक एक कंजंक्शन को डिटेल में हम जरूर पढ़ेंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी देखेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन भी क्रैक करेंगे। बट आज नहीं, क्योंकि अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन जाएगी। सो नेक्स्ट टाइम। बट मैं डेली एग्जाम से रिलेटेड शॉर्ट्स अपलोड करता हूं, जो आपके बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। सो हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अब आ जाओ आज का बोनस पॉइंट, एग्जाम रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर अभी तक आपने कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हो तो बैठ जाओ। मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फर्स्ट टिप्स, कभी भी इफ़, वेदर, व्हेन, व्हाइल के साथ देन और देन का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपने सेंटेंस में कंजंक्शंस इफ़, वेदर, व्हेन, व्हाइल का यूज कर रहे हो तो कभी भी देन और देन का यूज नहीं करोगे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इफ़ लगा देगा और साथ के साथ देन या देन को भी लगा देगा, जो कि गलत होगा। फाइंड द एरर में जैसे क्वेश्चन में ऐसे ही एरर खोजने होते हैं। सेकेंड टिप्स, अगर अनलेस, अनटिल, लेस्ट, एल्स सेंटेंस में हो तो उनके साथ नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस, अनटिल ये सब ऑलरेडी निगेटिव वर्ड्स हैं और एक सेंटेंस में 2 निगेटिव वर्ड यूज नहीं करते हैं। थर्ड टिप्स, नो वन, नोबडी, नथिंग, नन के साथ बट आता है, येट कभी नहीं लगाते हैं। इन सबको आप रट जाओ, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। दो, अल्दो, एज दो, इवन दो, इवन दो के साथ येट आ सकता है, बट कभी नहीं आता है। फिफ्थ टिप्स, बट, बिकॉज, लिस्ट, एल्स, और, एंड, एज वेल एज ये सेंटेंस की शुरुआत में कभी नहीं होते हैं। अगर आपने इनसे सेंटेंस की शुरुआत देख रहे हो तो वो गलत है।
सो आइंदा ऐसी गलती मत करना। ये सब जो एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स हैं इनको आप रट जाओ, ये आपके बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है, ना केवल एग्ज़ाम के लिए बल्कि स्पीकिंग एंड राइटिंग के लिए भी। ये था हमारा चैप्टर कंजंक्शंस। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपके बचे होंगे, फिर भी अगर डाउट हो तो वीडियो को 2 से 3 बार देखो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट करें, मैं 100% आपका रिप्लाई दूंगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो इंटरजेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।